मल्ला तू लोक पन्नन ठीकरियां बदाम पन्ने तू मल्ला तू लोक बौन मंडिया न्या करे तू। हमारे कांपते हाथों पर छड़ी बरसाकर जिन्होंने हमारी आंखों के सामने एक लुटिया भी न रहने दी, जो हमारे पिटार खाली करके चले गए, उनकी लदी हुई घोड़ियां क्या आपकी हैं? मोहन सिंह जी, लाला नंदलाल नूरपुरी पंजाबी के बड़े अच्छे धार्मिक गीत लिखते थे। उनके लिए आसा सिंह मस्ताना ने कहा था, चुम चुम रखो नहीं कलगी जो आरदी लिखण वाला शायर लाला नंदलाल नूरपुरी खूच छाल मार के मोया, चूँकि पैसे नहीं से पिछू बहुत कुछ होया। मोहन सिंह जी, हमारी कोकिला पद्मश्री पद्मा सचदेव जी चली। मुझे संतोष है कि एक डोगरा होने के नाते मैंने सबसे पहले सीधा प्रसारण सुबह ही कर दिया था और आपकी श्रद्धांजलि मैंने स्वयं आपके शब्दों में दे दी थी। हम डोगरी की बात तो बहुत करते हैं और डुग्गर कहने का बड़ा अभिमान करते हैं। इतनी महान गायिका चल बसी, जम्मू मैंने कहीं शोक संदेश नहीं देखा, तो क्या डोगरों को यही सम्मान दिया जाता है? और इतनी बड़ी डोगरी की महान शख्सियत पद्मश्री के साथ ऐसा हुआ तो क्यों? देखिए, ये सोचने वाली बात है। आप ये सवाल जो मुझसे कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सवाल प्रशासन से होना चाहिए था, उन लोगों से होना चाहिए था जो सीटों पर बैठे हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि हम कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे, हम बिल्कुल एक जैसा, हम बिल्कुल विकास जो हो रहा है जम्मू का बराबर हो रहा है, कश्मीर का बराबर हो रहा है, हम चिल्लाते रहते हैं कि नहीं हो रहा, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आपकी गलतफहमी है, हो रहा है। अगर हो रहा है तो यही हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि एक इंटरनेशनल फेम की वो फिगर रही हैं पद्मा सचदेव, छोटी फिगर नहीं रही, पद्मश्री, और इंटरनेशनल फेम की वो हमारी एक हस्ती। उसके लिए अगर इनके पास समय नहीं है तो इससे बड़ी बदकिस्मती और कुछ नहीं। क्योंकि जो पॉलिसी जिन्होंने बनाई है, जो फिल्म पॉलिसी जो जम्मू एंड कश्मीर की जिन लोगों ने बनाई है, मैं समझता हूँ कि वो पता नहीं जम्मू की पृष्ठभूमि और इवन इंडियन पृष्ठभूमि पे भी उनका कोई काम नहीं है। वो सीधा हॉलीवुड की सोचते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कोई फिल्म अगर अवार्ड लेती है तो उसको वो सब्सिडी देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्थानीय लोग जो हैं वो काम नहीं कर सकते। स्थानीय लोगों के लिए कुछ नहीं है, जबकि होना ये चाहिए था कि जम्मू कश्मीर की जो फिल्म पॉलिसी है उसमें पहली प्राथमिकता जो यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको होनी चाहिए थी। डोगरी को, कश्मीरी को इनको प्राथमिकता मिलती कि जो लोग इन स्थानीय जो भाषाएं हैं डोगरी में फ़िल्म बनाएंगे उनको हम प्राथमिकता देंगे। जो लोग डोगरी में फ़िल्म बनाएंगे और पूरी की पूरी शूटिंग जम्मू के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं या जो हिडन टूरिस्ट स्पॉट हैं जिनको अभी तक एक्सपोजर नहीं मिला है उस एरिया में बनाएंगे तो हम उनको सब्सिडी देंगे या उनको प्राथमिकता देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सीधा ये कह दिया कि जो फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड लेगी, अरे मुझे ये बताइए, बम्बई में जो प्रोफेशनल फिल्म मेकर हैं रोज़ की 300 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं, बताइए कितनी फिल्में नेशनल अवार्ड लेती हैं? नेशनल अवार्ड तक नहीं होता है वह फिल्म के लिए, तो ये इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड की बात कर रहे हैं। और इसका मतलब साफ है कि ये ऊंची हवाओं में ऊपर बैठ के, ऊपर जो क्रीमी लेयर जिसको कहते हैं हम ब्यूरोक्रेसी की, उनको एक्चुअली मालूम ही नहीं है कि क्या होना चाहिए था, रीजन के लिए क्या करना चाहिए था। ये सौतेला नहीं, ये सौतेले से भी बड़ा, वो जब आखिर हमारे डोगरी में कहते हैं कि माऊ कोला ए जली फाबे कुटन, ये फाबे कुटन वाला सब व्यवहार है। थमना किया शमान चांदनिया गले किया लानिया। पद्मश्री शख्सियत हमारे पास है। एक यहाँ जो डोगरी आज एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, शिव निर्मोही जी हमारे डुग्गर इस धरती के एक ज़बरदस्त संतान है, इसीलिए भारत सरकार ने इन्हें सबसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। शिव निर्मोही जी, अब जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री एलजी ला रहे हैं जी, और हमेशा कहा जाता है कि हमारी सरकारें जो भी रही हैं ठीक, वो कश्मीर केंद्रित रही हैं। बिल्कुल।
क्या आप फिल्म इंडस्ट्री ला रहे हैं शिव निर्मोही जी? असीम अनुभव में अपने दर्शकों को बांटना चाहूँगा। ठीक। क्या जम्मू कुछ उम्मीद रखे या ये भी शासक सब कुछ कश्मीर में ही रखेंगे? सर मुझे ऐसा लग रहा है जम्मू का परिदृश्य जो था वह पहले सामने नहीं आया था। पहाड़ी क्षेत्र था, सड़कें नहीं थी, जो जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य है वह फिल्म इंडस्ट्री की दृष्टि में नहीं था। ना ऐसे भव्य मंदिर उन्होंने देखे थे। अब जैसे जैसे मुझे ये लग रहा है कि फिल्म से जुड़े हुए लोग जब डुग्गर के बद्वा क्षेत्र में जा रहे हैं, पाउडर क्षेत्र में जा रहे हैं, पोगल परिस्थान में जा रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि जहाँ का जो अनुपम सौंदर्य है वह तो फिल्मों के लिए अनुकूल है। इसलिए मुझे ये लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री जम्मू में भी फलेगी और इसकी मुझे बहुत संभावनाएं लग रही हैं कि जम्मू के लोगों में भी एक जागृति आई है, वो सहयोग दे रहे हैं। और मुझे ये लगता है जैसे माता वैष्णो देवी को 1 करोड़ के लगभग लोग आते हैं और इस स्थान का जो प्राकृतिक सौंदर्य देख करके आते हैं, कई आकर्षित हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में फिल्म इंडस्ट्री जो होगी वो पूरे डुग्गर क्षेत्र को अपने में समाहित कर लेगी, ऐसी मुझे आशा। अब हम सारा सवाल दर्शकों पर, सरकार पर छोड़ जाते हैं और ख़ास करके एलजी साहब के ऊपर कि डोगरी यहाँ की जो माँ बोली है उसके लिए वाकई फ़िल्म इंडस्ट्री का कुछ हिस्सा आएगा या सिर्फ कश्मीर में रहेगा, ये छोड़ जाते हैं। यहाँ पर इस समारोह की समाप्ति करते हुए मैं हरबंस नागो के कैमरामैन मुकेश भारद्वाज के साथ इस जेएल के मीडिया के लिए। मोमबत्ती सला दिए रोम रोम जिंदुदा, रोम रोम जिंदुदा, रोम रोम जिंदुदा।